नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ साल पहले एक न्यूली मैरिड कपल के साथ ऐसी डरावनी भूतिया घटना घट गई कि जिसकी कल्पना कभी इन लोगों ने किया ही नहीं थे। बेचारे गोवा घूमने के लिए गए हुए थे, सोचे थे कि अपनी ये ट्रिप को मेमोरेबल बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी गोवा की ट्रिप की कहानियां सुनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अब कहानियां तो सुनाएंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से, डरावने तरीके से, भूतिया तरीके से। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ उनके साथ की ब्लडी वाइब्स का ये एपिसोड आज बन रहा है। ये जो घटना घटी ना, अर्पिता और दीपक नाम के एक कपल के साथ घटी, जो कि हमेशा से मुंबई के रहने वाले थे। ये लोग हमेशा से मुंबई के रहने वाले थे, यहीं पे इनकी शादी हुई थी, यहीं पे रह रहे थे। और जो दीपक है, उनका मुंबई में अच्छा खासा एक बिजनेस था। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे हमेशा, लेकिन दोनों को दुनिया एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। उनको कोई भी कंट्री में जाना है, घूमना फिरना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है, उनको अच्छा लगता था। एक जगह वो टिके नहीं रह सकते, ऐसा वाला था। तो एक टाइम ऐसा आता है, आज से कुछ साल पहले की बात है, अर्पिता बोलती है अपने पति दीपक से कि मुझे ना कहीं अलग जगह रहने का मन कर रहा है, थोड़ा सा नेचर के साथ, थोड़ा सा पेड़ पौधे हो, शांत इलाका हो, थोड़ी वैसी जगह रहने का मन कर रहा है। तो दीपक बोलते हैं अर्पिता को, कैसी जगह, कहाँ जाएंगे, कोई गांव चलना है क्या तुम्हें? बोलती है नहीं, गांव भी नहीं जाना है, शहर में भी नहीं रहना है, मुझे ना थोड़ा सा अलग वाइब चाहिए। मुझे कुछ टाइम के लिए, लगभग 1-2 साल के लिए कहीं अलग जाना है, मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर जाना है। तो दीपक बोलते तो कहाँ चले, तुम ही बता दो फिर। तो फिर अर्पिता बोलती है एक काम करते हैं, अपन लोग ना गोवा चलते हैं। गोवा में बहुत सारे ऐसे आउटर इलाके हैं जो थोड़े बहुत गांव वाले वाइब देते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे सुंदर सुंदर झाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, और वहाँ पे अच्छे अच्छे बंगलो भी होते हैं। तो हम बंगलो रेंट करके वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। एक बड़ा सा आलीशान बंगलो लेंगे और वहीं पर जितने टाइम तक मन करेगा उतने टाइम तक रहेंगे, और उसके बाद अपने घर मुंबई वापस लौट आएंगे। ऐसा ही सोच रही थी अर्पिता, और शेयर भी करती है दीपक से। दीपक बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, चलते हैं। इनकी पैकिंग होती है। वहाँ पे गोवा में पहले से बात करके रखे थे ब्रोकर लोगों से, जो ब्रोकर होते हैं उनसे बात कर लिए थे, बंगलों के फोटोज़ भी मंगा लिए थे, सब कुछ इनको पसंद आ गया था। तो अपनी पैकिंग वैकिंग करके ये लोग डायरेक्ट फ्लाइट से गोवा पहुँच जाते हैं। गोवा पहुंचते हैं, उसके बाद एक अपना वो बुक करते हैं, अपना कैब बुक करते हैं। कैब बुक करके ये लोग उस लोकेशन पहुंचते हैं जिस लोकेशन पर इनका बंगलो था। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ब्रोकर खड़ा था बंगलो के बाहर। उससे बात करते हैं, कैसे कैसे क्या पैसा रेंट का है, सारी चीज़ें एग्रीमेंट का, वो सब कुछ प्रोसेस कर लेते हैं। और उसके बाद ये लोग आराम से अपना पूरा सामान वामान रख के, और ब्रोकर से पूछ लेते कोई साफ़ सफाई के लिए, कोई काम के लिए है क्या। तो उसने बता भी दिया था। तो कुछ लोग आए थे, घर वर पूरा साफ़ कर दिए थे, सामान वामान जो इनका था पूरा शिफ्ट करवा दिए थे। अच्छे से रख के शाम के टाइम में सोने के लिए चले जाते हैं। आज जल्दी सो जाते हैं क्योंकि थकान ज़्यादा हो गई थी। रात के लगभग 8:30-9 बजे करीब ये लोग सोने के लिए चले गए, मस्त बिस्तर पे सो रहे हैं। तभी अचानक से इनका डोर बेल बजता है और ये उठते हैं झटके में कि इतने बजे कौन आ गया। सबसे पहले दीपक उठते हैं, बोलते हैं कि मैं देखता हूँ भला। तो वो जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, जो मेन दरवाज़ा था बंगलो का, वो दरवाज़ा खोलते हैं। ये अच्छा खासा आलीशान बड़ा बंगलो था, जो फर्स्ट फ्लोर तक था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर था। दरवाज़ा खोलते हैं, उनकी आँख के सामने एक लड़की, लगभग यही 25-26 साल की लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। वो बोलते हैं कि क्या हुआ, कौन हो तुम? वो बोलती है कि मेरा नाम लता है। ये बोलते हैं तो इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? लता बोलती है साहब, मैं इस बंगलों की साफ़ सफाई करती हूँ और यहीं पर काम करती हूँ, तो वही मैं देखने के लिए आ गई थी कि कोई रहने के लिए आया कि नहीं आया, तो इसीलिए मैं बेल बजा रही थी। तो दीपक बोलते हैं कि अच्छा 1 सेकंड रुको, मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं और अर्पिता आती हैं। अर्पिता आती हैं, बोलती हैं क्या क्या कर लेती हो तुम घर में? बोलती है झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब कर लेती हूँ, आपको जो करवाना है आप करवा लेना। तो लता जो थी काम वाली, उससे ये लोग बातचीत करते हैं, पैसे वैसे की बात होती है, और उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद से दूसरे दिन पूरे दिन वेट करते हैं कि लता अब आएगी, अब आएगी, अब काम करेगी, लेकिन आ ही नहीं रही है।
आ ही नहीं रही, पूरा दिन निकल गया, बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, जो भी बर्तन लोग खाए थे जूठा हुआ था वैसे ही पड़ा हुआ है, और झाड़ू पोछा नहीं लगा घर पे। अब अर्पिता को आदत थी नहीं झाड़ू पोछा बर्तन करने की, कभी नहीं करी थी, हमेशा उसके पास काम वाली बाई एक थी हमेशा से। तो ये अब पूरे दिन टेंशन में बैठ गई, बाहर से खाना मंगा के खा लिए। जैसे ही शाम के 7:30 पौने 8 का टाइम होता है, इनका डोरबेल वापस से बजता है। दरवाज़ा खोलते हैं, इस बार भी दीपक ही दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर लता खड़ी थी। वो उसको थोड़ा रूडली चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम तो बोली थी कल से आओगे, तो ये कोई टाइम है आने का, सुबह क्यों नहीं आई? सुबह के पूरे बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं, पूरा झाड़ू पोछा वैसे ही पड़ा हुआ है, आई होती तो करी होती ना काम। पूरा लता बोलती है कि साहब माफ़ कीजिएगा, मैं ना कोई काम में फंस गई थी और मैंने ना बहुत काम पकड़ के रखी हूँ, तो मुझे माफ़ करना, मैं दिन में तो नहीं आ पाऊँगी, मैं शाम के टाइम में इसी टाइम पे 8 बजे 7 बजे ऐसे ही आ सकती हूँ, अंधेरा होने के बाद, मैं दिन में नहीं आ सकती। तो दीपक बोलते हैं तो ठीक है, तुम अर्पिता से जाओ बात करो, उसको ये मंजूर होगा तो रखेगी वो, नहीं तो दिन में कौन काम करेगा फिर। वो बोलती है मुझे नहीं पता। अर्पिता के पास जाती है और लता एकदम सैड फेस लेके बात करती है, बोलती है मेम साहब, मैडम जी, मैं ना शाम को ही आ पाऊँगी, रात के टाइम में, दिन में नहीं आ पाऊँगी, और आप चाहते तो मैं यहाँ पे रुक भी जाऊँगी, तो मुझे टेंशन नहीं है, और सुबह जल्दी जल्दी उठ के चली जाऊँगी, सुबह होते टाइम ही। तो ये बोलती है, अर्पिता के थोड़ा सा दया आती है उसको लता को देख के, बेचारी गरीब सी लड़की है, अच्छी खासी जवान है, ऐसे बात कर रही है। अर्पिता बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, हम दिन का सब इकट्ठा रखेंगे, तुम शाम को ही आके झाड़ू पोछा करना, और शाम को ही बर्तन धोना, कुछ बनाना हो कभी तो बना देना, और यहीं पे रुक जाना। एक कमरा है ना उधर कॉर्नर में, वो साइड में, उसी कमरे में गेस्ट रूम टाइप का है, वहीं तुम सो जाना, और बाकी देख लेंगे जो भी चीज़ें हैं। लता बोलती है ठीक है। अब आज से वो काम घर पे स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही ये लता उस दिन आई थी, पूरा काम हम करी है, झाड़ू पोछा करी है, अच्छे से रगड़ रगड़ पोछा लगाई है, लेकिन उसके बाद से इनके घर में ना एक गंदी सी बदबू फैल गई थी पूरे घर में। इतनी गंदी बदबू कि इनको बार बार रूम स्प्रे यूज़ करना पड़ रहा है, बार बार नाक दबा रहे हैं। अर्पिता बार बार दीपक से बोल रही है कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। दीपक भी बोल रहे हैं पता नहीं यार, बहुत सड़ी हुई बदबू है। ये पूछते भी है लता को बुला के कि तुमने तो पोछा ढंग से लगाई हो ना, कैसा पोछा लगाई हो, इतनी बदबू क्यों आ रही है घर से। वो बोलती है मुझे क्या पता साहब, आपने देखा ही ना, मैंने पोछा लगाई थी आपके सामने, मुझे नहीं पता। ये लोग थोड़ा उसको भी सोने की कोशिश करते हैं किसी न किसी बहाने से। उसके अंदर से बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन पूरे घर से अजीब सी बदबू आ रही थी। वो पूरा दिन तो निकल जाता है। दूसरे दिन भी वो सुबह सुबह नहीं आती है, शाम के टाइम में ही आती है। शाम के टाइम में आती है, झाड़ू पोछा करती है, और काम करके वो अपना जो रूम दिए थे उस रूम में सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद ये लोग भी अपना अपना सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, वैसे ही इनके बेडरूम के बाहर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसा कोई बच्चा बहुत ही दर्द में बिलक बिलक के रो रहा है, ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। ऐसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जो अर्पिता थी अपने पति दीपक को उठाती है, बोलती है कि कौन सा बच्चा रो रहा है, आप सुनना भला। दीपक उठते हैं, बोलते हैं नहीं कोई तो नहीं रो रहा है, तुम्हारा वहम हो रहा होगा या तो तुमने बुरा सपना देखा होगा। वापस से अर्पिता सो जाती है। वापस से सोए हुए सिर्फ 1-2 मिनट हुए होंगे, बाहर से फिर से बच्चे की जोर जोर से चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार जब आँख खुलती है तो ऑलरेडी दीपक आँख खोले हुए थे और अलर्ट होकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये बोलती है आपको भी सुनाई दे रहा है ना, दे रहा ना सुनाई, कोई बच्चा रो रहा है ना अपने घर पे। दीपक बोलते हैं हाँ, बच्चे के रोने की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन अपने घर पे तो कोई बच्चा है ही नहीं। वो सिर्फ एक काम वाली बाई है जो कि एकदम लास्ट वाले रूम में रहती है, तो यहाँ पर कौन सा बच्चा रो रहा है। बोलती है अर्पिता एक काम करते हैं, चल के बाहर देखते हैं। ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं, और दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या पाते हैं कि बाहर कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन एक अजीब सी सड़ी हुई सी बहुत ही बेकार हालत की गुड़िया पड़ी हुई है। एकदम ही बेकार हालत थी, जैसा किसी ने उसको चिथड़ दिया हो ऐसी गुड़िया थी वो। उसको देख के अलग ही अर्पिता को घिन आती है। बोलती है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सी घिनौनी सी लग रही है, ये इसको हटवाओ, यहाँ से हटवाओ, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, हटाओ इसको। तो दीपक बोलते हैं कि
एकदम अपने सामने खड़ी है, वो एकदम पड़ी है वहाँ पर सामने, अपन बाहर कैसे जाएं? और तुमको लगता है मैं अपने हाथ से हटाऊंगा? अर्पिता बोलते तो बुलाओ उसको, लता को बुलाओ, आवाज़ लगा के वो हटाएगी। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं, लता 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 बहुत आवाज़ लगाते हैं। बाहर निकले भी तो निकले कैसे, उनके सामने पड़ी हुई थी, लेकिन लता नहीं आती है। सोचते हैं एक काम करते हैं, चुपचाप अपने सो जाते हैं। ये दूसरी रात भी कट जाती है। अब जो तीसरी रात इनकी होने वाली थी ना, बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली थी, जिसके बारे में इन दोनों ने कभी ज़िंदगी में इमेजिन तक नहीं किए थे और कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तीसरी रात में भी खाना वाना खाते हैं और खाना खा के आराम से अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सो भी गए, अचानक से रात के टाइम में किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है बाहर से चीखने चिल्लाने की, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने क्या किया तुम लोगों का, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है, मेरे घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे हो, मुझे मत मारो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से अर्पिता घबराई उठती है, देखती है तो दीपक तो सो रहे हैं। सोचती है कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके देखती हूँ। वो बाहर जाती है और अपना दरवाज़ा खोल के देखती है तो बाहर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पड़ती है, क्या पाती है, जो लता है वो ऐसे चलते हुए फर्स्ट फ्लोर पे एक कॉर्नर वाला रूम है, उस रूम के अंदर घुसी। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था अर्पिता के लिए, क्योंकि वो रूम हमेशा से बंद था। जैसे ये लोग रेंट पे यहाँ पे रहने आए थे, जब इन्होंने घर लिए थे, उस टाइम पे ब्रोकर से पूछे भी थे कि ये रूम बंद क्यों है, ताला क्यों लगा हुआ है। ब्रोकर बोलता है पता नहीं, इसकी चाबी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और बंद है तो आप छोड़ देना, आप क्यों खोल रहे हो, आपके पास तो बहुत सारे कमरे हैं, उसको आप वैसे ही छोड़ देना। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी अर्पिता के लिए कि उसके पास चाबी कहाँ से आई और कैसे वो उस रूम के अंदर घुसी। अब इसके अंदर एक अलग से क्यूरियोसिटी आती है, इसको कैसे भी जानना ही था कि कैसे कैसे वो अंदर घुसी है। ये अपनी अर्पिता धीरे 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 सीढ़ियों के सहारे ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ती है, ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ती है और उस कॉर्नर वाले रूम के अंदर एंटर करती है। वहाँ पर रूम के अंदर एंटर करती है तो क्या पाती है, पूरे रूम में अंधेरा फैला हुआ है, सिर्फ एक कैंडल जल रहा है और यहाँ पर लता है ही नहीं। वो शॉक्ड हो जाती है। मैंने अभी तुरंत अपनी आँख के सामने उसको इसी रूम में घुसते हुए देखा और वो घुस गई, उसके बाद वो निकली भी नहीं, मैं उसको देख ही रही हूँ, तो आखिर ये रूम से गई तो गई कहाँ। अब वो घबरा जाती है, उसके अंदर एक अलग से घबराहट होती है। बाहर से अचानक से जोर जोर से किसी बच्चे के चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो सारी चीज़ें इग्नोर कर रही है और इग्नोर करके पूरे रूम में ताका झाकी कर रही है कि कहाँ गई वो लता, कहाँ गई। तभी अचानक से उसकी नज़र एक पेटी पे पड़ती है, लोहे की पुरानी सी पेटी थी। उस पेटी को वो खोलती है और जैसे उस पेटी को खोलती है, बहुत ही गंदी सी स्मेल उस पेटी के अंदर से आती है, बहुत ही गंदी। वो नाक दबाती है और उसको चेक करने लगती है क्या क्या है इसमें। उसमें एक लड़की की फ़ोटो रखी हुई थी और वो लड़की की फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि लता की थी। लता की फ़ोटो थी और उसमें मिलती है एक चिट्ठी, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, मेरा बहुत यूज़ करते हैं, मेरे साथ गलत गलत करते हैं, मुझे बचा लो। ऐसी वाली चिट्ठी लिखी हुई थी और उसमें एक पायल जोड़ी रखी हुई थी, पायल की एक जोड़ी। वो चीज़ देखती है, पायल को जैसे वो उठाती है हाथ में, अचानक से जिस रूम में वो खड़ी थी उसका दरवाज़ा धाम से बंद होता है। दरवाज़ा जैसे ही बंद होता है, इसकी सिट्टी फिट्टी गुल, ये भागते हुए दरवाजे के पास जाते हैं, जोरों से दरवाजा पीटने लगती है, खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो। तभी अचानक से उस कमरे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और उस हंसने की आवाज़ के साथ ही साथ एक ऐसी आवाज़ आती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बच जाओगे? जो भी इस हवेली में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। जैसा मुझे उन लोगों ने मारा वैसे ही मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबको चबा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसी आवाज़ आ रही है, वो चारों तरफ देख रहे, उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी आवाज़ आ रही है, नॉन स्टॉप दरवाज़ा पीटते पीटते अचानक से उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि बाहर से दरवाज़ा खोलता है उसका पति दीपक। दरवाज़ा खोलता है, उसके बाद
वो बाहर निकलती हुई घबराई हुई रोती हुई से उसको पकड़ के नीचे अपने बेडरूम में लेके जाता है, पानी नहीं पिलाता है और उससे पूछता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो A to Z सारी बात अपने पति दीपक को बता देती है। जब अर्पिता सारी चीज़ बताती है, उसका पति बोलता है कि हाँ यार, तुम जो बोल रहे हो उसका कनेक्शन हो सकता है। जिस दिन से वो लता आई थी, अपने घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी और वो जब चलती थी ना, वो पायल पहनती थी, लेकिन पायल की आवाज़ उसके पैर से नहीं आती थी, बल्कि एक खट खट करके अजीब सी पुरानी सी पेटी वाली आवाज़ आती थी। तुमने नोटिस किया होगा कि नहीं? बोलती अर्पिता हाँ मैंने भी नोटिस करी थी, लेकिन मुझे लगा था कि हो सकता है कि वो ऐसा कुछ पहनती होगी इसलिए आवाज़ आती होगी, लेकिन ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ अपने साथ। पूरी रात बैठे बैठे लोग वहाँ पर गुजार देते हैं और दूसरे दिन ब्रोकर को फ़ोन करते हैं। उसको फ़ोन करके बहुत सुनाते, बोलते तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ये भूतिया घर है, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। ब्रोकर बोलता है कि सर मुझे भी ढंग से इसके बारे में पता नहीं है, आप आजू बाजू वाले लोग से पूछो। आजू बाजू वाले लोग से पूछा जाता है तो उनको पता, तो वो लोग बताते हैं कि हाँ जो कोई भी इस बंगलों में रहने आया है वो 1-2 दिन से ज़्यादा रह नहीं पाया है। आप लोग 3-4 दिन कैसे रह लिए नहीं समझ में आ रहा है। या तो किसी की मौत हो गई है या तो यहाँ से लोग छोड़ के बुरी तरह से भाग गए हैं, क्योंकि ये घर बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। बस वो दिन था और आज का दिन है। ये लोग आराम से मुंबई में रहते हैं और गोवा के उस बंगलों में उसके आसपास जाने की कभी भी कोशिश नहीं की है। गोवा गए भी हैं तो होटल में रुकते हैं, घूमते फिरते हैं और ये अपने घर मुंबई वापस से आ जाते हैं। किस्मत कितनी अच्छी कि ये जान जो बच गई, वरना कुछ हो जाता जान को तो फिर किसके ऊपर ब्लेम जाता। एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाता कोई। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी ये जो अर्पिता है ना, इनका ही भतीजा है अर्नव नाम का, उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ अर्नव ने ये कहानी लिखकर भेजा, एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग लेवल का मनोरंजन मिल गया। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।